हनुमान जी के चरणों में बैठकर हम सब सुन रहे हैं और अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। आप सब ब्रजवासियन के मध्य बीच में दास अनिरुद्ध को कथा कहवे को अवसर भगवान श्री कृष्ण तो प्रकट ही या ब्रजमंडल में भय, उनकी लीला तो यो बच्चा बच्चा जाने ब्रजमंडल को। या मैं ऋषि मुनि गए हार जपे जा राधे राधे। बड़े बड़े ऋषि मुनि हार गए, अब कुएं में पानी भर रही है ब्रजमंडल की। तभी एक साधु जी आए, बाबा जी मैया ठाकुर को ढूंढवे आयो हूं। मैंने सुन रखे हो कि टेढ़ी टांग वालो या ब्रजमंडल में ही मिले। मैया मैं वाक को आंख बंद करके ध्यान लगाऊं। मैया बोली बाबा तब तो मिल गए तो ठाकुर। अरे दारी के सारी दुनिया में रह के आंख बंद क्यों कर, अरे ब्रजमंडल में आए के तुम आंख खोल। ये ब्रजमंडल है, यहाँ तो आंख खोली जाए, यहाँ आंख मूंदी ना जाए। बड़े बड़े ज्ञानियों की आंख खुली कहाँ, उद्धव की आंख कहाँ खुली। यही ब्रजमंडल करो और वह ठाकुर को ध्यान करो, भगवान को ध्यान करो। तब गोपियां बोली उद्धव तुम्हें आंख बंद करने की जरूरत होगी, क्योंकि तुम्हारा भगवान तुम्हें आंख बंद करने के बाद दिखता है, हमारा भगवान तो खुली आंखों में हमें सर्वत्र नजर आ रहा है। इस तरह की पराकाष्ठा भक्ति की गोपियों के भीतर थी और ब्रजवासियों के भीतर थी। ऐसे ब्रजवासियों के बीच में ये दास अनिरुद्ध को आज मैं आपको सुना नहीं रहा हूं, बल्कि आपको कह करके कुछ अपनी वाणी को पवित्र कर रहा हूं। जैसे बालक रोटी को तोती कहता है, क्या कहता है, तोती। तो को कहकर, जैसे शिष्य जब गुरु पढ़ाते हैं और शिष्य पढ़ता है तो गुरु जी पूछते हैं चल बेटा तुमने पढ़ लिया, जरा सुनाओ कुछ। तो चेला सुनाता है, शिष्य तो सुनाते हुए डरता है चेला कि भाई गुरु जी को सुना रहे हैं ना, गुरु जी को क्या सुनाएंगे, उन्हें तो सब पता है। लेकिन शिष्य सुनाता है हिम्मत करके। उसी तरह आप तो वो गुरु हो, ब्रजवासी तो सवन के गुरु हैं, और कछु त्रुटि है जाए तो उन्हें क्षमा जरूर करियो, है मैया। बोलो राधे राधे। भागवत 18,000 श्लोकों का महान ग्रंथ है। भागवत में 335 अध्याय हैं। भागवत जी सबसे पहले किसने सुनाई, किसको सुनाई? भागवत सबसे पहले भगवान श्रीमन नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई। भागवत सबसे पहले किसने सुनाई? भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को। फिर ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र को सुनाई। भगवान नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा, तो भगवान नारायण ने अपने पुत्र को भागवत सुनाई। फिर ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र देवर्षि नारद जी को भागवत सुनाई। फिर नारद जी ने भागवत सुनाई वेद व्यास जी को। फिर वेद व्यास जी ने अपने पुत्र को भागवत सुनाई, पढ़ाई श्री सुखदेव भगवान को। और सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित जी को जब 7 दिवस में मरने को श्राप लगा, 7 दिन में मरना है, तो जिसे 7 दिन में मरना हो वो क्या करे, तो क्या करे वो? तब सुखदेव भगवान ने कहा कि जिसे 7 दिन में मरना है तो राजन तुमने जो प्रश्न किया है, वरीयाने सते प्रश्न कृतो लोक हितम नृप, आपके इस प्रश्न ने लोक हित कर दिया और आपके प्रश्न का उत्तर सारे जगत का कल्याण करने वाला है। तो आपको 7 दिन में मरना है, समय कम है, कम समय में सदगति कोई चाहता है तो क्या करे? बोले भागवत सने उसका कल्याण हो जाएगा। नारायण से भागवत सबसे पहले किसने सुनाई? भगवान श्रीमन नारायण ने अपने पुत्र को। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि अपने पुत्रों को, पिता का कर्तव्य क्या है? पिता का कर्तव्य क्या है? बच्चा पैदा कर देना, पढ़ा लिखा के उसे नौकरी दिला देना, केवल इतना कर्तव्य नहीं है। जब बाली मरा तो बताओ बाली ने मरते हुए अपने पुत्र को किसे सौंपा? किसे सौंपा? किसे सौंपा? भगवान राम को। बाली की जब मृत्यु हुई, अच्छा बाली को मारा किसने? राम ने। अच्छा ये बताओ कि जिसने मारा उसी को अपना बेटा सौंप दिया। ऐसा कभी होता है कि आपको कोई मार रहा हो और आप अपना बेटा उसी को सौंप दें?
पर बाली ने ऐसा किया कि जिसने मारा उसी को अपना बेटा सौंप दिया। क्यों? क्योंकि बाली समझ गया कि चलन चातुरी मोरी, प्रभु अजहूं मैं पापी, प्रभु मैं बड़ा पापी हूं, आपके सामने मेरी बुद्धिमत्ता चली नहीं। आप बाली समझ तो गया, तारा ने समझाया कि वो राम है, सुग्रीव से लड़ने मत जाओ। कह बाली सुन भीरु प्रिय, समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचि मोहि मारी हूं तो पुनि हो सनाथ। यदि राम के हाथों मर भी गया तो मेरा उद्धार होना नुकसान क्या है? तो बाली समझ तो गया कि ये भगवान है। मुझे क्यों मारा? क्यों मारा? मैंने आपका कोई दुश्मन तो था नहीं। अच्छा, राम की बाली से कोई दुश्मनी नहीं थी, थी क्या? बाली की दुश्मनी थी सुग्रीव से, राम तो कोई लेना देना नहीं था। तो राम ने क्यों मारा? बाली बोला, कारण कवन नाथ मोहि मारा, हे नाथ आपने मुझे क्यों मारा? मारने का कारण बताओ, क्यों मारा? तब कहा कि राम जी अपने की पत्नी क्या होगी? पुत्री के तुल्य। तो सुग्रीव की पत्नी को बाली ने अपनी पत्नी की तरह रखा। राम जी ने कहा, बाली तुमने गलती की, तुमने सुग्रीव की पत्नी का अपहरण कर लिया, इसलिए मैंने तुम्हें मारा। तब दूसरा तर्क दिया बाली ने कि प्रभु मैं तो बंदर हूं, और बंदर किसी की पत्नी के संग रहे, क्या दिक्कत है आपको? भाई बंदर का कहां धर्म होता है? किसकी पत्नी फुदक के यहां जाए, बंदर फुदक के वहां जाए? नहीं, इस बंदरिया के संग रहे, उस बंदरिया के संग रहे। बंदर साधारण बंदर होते तो बात ठीक थी कि साधारण बंदर के लिए तो कोई दोष नहीं है, किसी भी बंदरिया के संग रहे। लेकिन तुम अब बताओ, बंदर कभी कहीं का राजा हो सकता है, पर तुम किष्किंधा के राजा हो, और राजा हो तो प्रजा के साथ न्याय करना तुम्हारा धर्म होता है। तुम सामान्य बंदर तो नहीं हो। भगवान पर ना तो श्राप काम करता है ना वरदान काम करते हैं। भगवान श्राप और वरदान से परे हैं। हाँ, भगवान स्वीकार करते जरूर हैं, जैसे गांधारी का श्राप भगवान ने स्वीकार कर लिया, वरना गांधारी को श्राप लगता कहां? नारद जी का श्राप भगवान श्रीमन नारायण ने स्वीकार कर लिया, वरना श्राप आप लोग बताइए। राम जी यदि बाली को सामने से लड़ते तो क्या राम जी हार जाते? सवाल है, बोलो। नहीं हारते। भाई भगवान से थोड़ी कोई बलवान है। तो सवाल खड़ा हो गया कि जब ये सवाल, ये प्रश्न, ये बात ही नहीं थी तो राम जी ने छिपके क्यों मारा? तो सुनो, राम जी ने बाली को छिपके क्यों मारा, इसकी एक छोटी सी कथा है। आपको समय हो तो सुनाऊं? सुनाऊं? मैया सुन रही हो मेरी माँ? आवाज आ रही? हेलीकॉप्टर से आप लोगों के लिए पुष्पों की वर्षा की, इतनी बढ़िया यात्रा निकाली आप लोगों के लिए। देखो, संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। आज हम और आप यहाँ बैठ के भगवत चर्चा कर रहे हैं तो, और खीर में मिश्री का होना क्यों? यदि खीर में शक्कर या मिश्री ना हो तो खीर का कोई स्वाद है? नहीं। और दाल में यदि नमक ना हो, राम रस ना हो तो दाल का कोई स्वाद है? ऐसे हमारे जीवन में संत चरण ना हो तो हमारे जीवन का भी कोई स्वाद नहीं है। नीत समाना संत बड़े परमार्थी, भेष धरे अवधूत, राम नाम का गोला छोड़े तो भाग जाए कौन? यमदूत। पढ़े, मैंने जब रामचरितमानस पढ़ी और जब मैंने पढ़ा, संतों के चरणों में बैठा, तो मेरे मन में ऐसा आया, मुझे लगा कि ये कारण है। तो जो मुझे रामचरितमानस में लिखा है इसी प्रसंग में कि मित्र के, और मैंने उस गुफा के दरवाजे में एक पत्थर की शिला, पत्थर रख दिया, और जब मैं किष्किंधा आया तो किष्किंधा के लोगों ने मेरा राज्य अभिषेक कर दिया और मुझे राजगद्दी पर बिठाया। और जैसे ही मैं राजा बना तो भैया बाली आ गए, और भैया बाली ने मुझे खूब मारा, मेरी एक ना सुनी। मैं कहता रहा पर वो ना सुने। इतना मारा कि प्रभु मैं मरने वाला था। तब मैं भाग करके यहाँ ऋष्यमुख पर्वत पे आ गया, और यहाँ आया तो ये श्राप के कारण बाली नहीं आता। यहाँ एक संत जी ने श्राप दिया कि तू यहाँ जाएगा। ने कहा, राम 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 सुग्रीव, तुम्हारे भाई ने तो बड़ा अत्याचार किया। अच्छा ये बताओ, सुग्रीव और बाली की लड़ाई में गलती किसकी थी? उत्तर दो।
सुग्रीव और बाली की लड़ाई में गलती किसकी थी, सुग्रीव की या बाली की? उत्तर मैया क्या बोलती तू, क्या उत्तर है? सुग्रीव और बाली की लड़ाई में किसकी गलती थी? हैं? ना सुनी। जबकि सुग्रीव से बाली ने कहा था कि तुम 15 दिन इंतजार करना, लेकिन बेचारा सुग्रीव कितने दिन इंतजार किया? 1 महीना। अब सुग्रीव ने तो बेचारे ने 1 महीना की, उसे लगा कि मर गया होगा, और जब मर गया तो वो आया तो उसे जबरदस्ती राजा बना दिया। मारने के पहले दूसरा पक्ष सुन, बाल ही एक ही बाण है सुग्रीव, मैं बाली को मारूंगा, एक ही बाण से मारूंगा। अच्छा, राम ने क्या कर ली? सुग्रीव के सामने बाली को मारने की जोर से प्रतिज्ञा कर ली। राम ने वचन दे दी, लड़ रहे हैं दोनों युद्ध। राम जी को लगा कि यदि मैं सामने चला गया बाली के, और यदि राम जी बाली को सामने से मारते तो कुछ बातों का ध्यान आपको रखना है। क्या? यदि राम जी, उसकी दुश्मनी सुग्रीव से है, बाली राम से क्यों लड़ता? तो जब राम जी बाली को मारने सामने जाते तो बाली सबसे पहले राम की शरण में जाता, और शरण में जाता तो राम जी क्या करते? सन्मुख हों ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। राम जी कहते हैं कि शरणागत कहूं जे तजहि, हित अनहित अनुमान, तेनर पावर पापमय तिनहि बिलोकत हान। राम जी कहते हैं कि जो कितना भी बड़ा पापी हो, कोटि विप्रबद लागे जाहू, आए शरण तजिए नहीं ताहू। कितना भी बड़ा पापी हो, राम जी का वचन है कि यदि मेरी शरण में कोई आएगा तो हम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। जो मेरी शरण में आएगा मैं उसे मोक्ष का अधिकारी बना दूंगा। यदि राम की शरण में बाली आता तो राम जी बाली को क्षमा कर देते कि नहीं? सवाल आपसे, उत्तर दो। यदि राम जी की शरण में बाली आता तो राम जी बाली को क्या करते? क्षमा। और यदि क्षमा कर देते तो फिर राम मारते ना मारते, और नहीं मारते तो सुग्रीव को जो वचन दे चुके हैं उस वचन का क्या होता? कि सुनो सुग्रीव मारी हूं बाल ही एक ही बाण। अब आप लोग बताओ, बाली को तो सुग्रीव क्या बोलता? कि राम ने तो मेरे को धोखा दे दिया, बोला था कि बाली को मारूंगा, बाद में नहीं मारा। तो राम पर सुग्रीव क्या लगाता? कलंक लगाता, धोखे का, मित्र को धोखा देने का कलंक लगाता सुग्रीव। यदि राम जी बाली को ना मारते तो सुग्रीव नहीं बोलता? बोलो हाँ या ना, बोलता कि नहीं? इसलिए अब राम जी हो गए धर्म संकट में। राम जी पर 2 आरोप लगने हैं। एक आरोप ये, यदि राम बाली को नहीं मारते तो सुग्रीव आरोप लगाएगा कि आपने मुझे वचन दिया था कि बाली को मारूंगा, नहीं मारा, आपने तो बाली से हाथ मिला लिया, क्योंकि उसकी शक्ति ज्यादा थी। राम पर तमाम आरोप लग जाते। या दूसरा आरोप लगेगा, अब राम जी ने सोचा क्या करूं, सामने से मारता हूं तो शरण में आता, इसलिए राम जी ने कहा छिपके ही मारता हूं, छिपके मारूंगा, ये शरण में नहीं आएगा। फिर राम जी के अंदर सवाल आया कि यदि मैं छिपके मारता हूं तो लोग कहेंगे कि राम ने छिपके क्यों मारा। तब राम जी बोले कि दुनिया यही तो कहेगी कि छिपके क्यों मारा, कम से कम मित्र को धोखा देने का आरोप तो नहीं लगेगा राम पर। इसलिए एक आरोप से बचना था और दूसरे आरोप से बच नहीं सकते थे राम जी। तो राम जी, अब ये बताओ कि दोनों आरोप तराजू पे रखे जाएं। एक आरोप सुग्रीव लगाता कि राम ने धोखा दे दिया, और एक आरोप ये कि राम जी ने छिपके क्यों मारा। यदि तराजू में दोनों आरोप रखे जाएं तो बताओ किस आरोप का पलड़ा भारी था? ना कह सके, लेकिन लोग तो ये कहेंगे छिपके क्यों मारा, तो कहते रहे भाई राम जी ने तो कह दिया ना कि ताही वधे कछु पाप ना होई। जिसने पराई स्त्री के साथ दुराचार किया है उसे आगे से मारो, पीछे से मारो, ऊपर से मारो, नीचे से मारो, बस मारो, उनको मारना ही धर्म है। गदा लो और जरा दुर्योधन की जंघा तोड़ दो। जबकि गदा युद्ध का नियम क्या है? ऐसा दाऊजी तो यही है ना, दाऊजी महाराज तो यही कुंड है कि गदा को कहां नहीं मारते? जांघों पर। गदा का प्रहार कहां नहीं करते? बोलो, कहां नहीं करते?
जांघों पर नहीं करते, ये अधर्म है। कौन बोला? दाऊ जी बोले भगवान श्री कृष्ण से, भीम मैं तुझे मारूंगा किया। तब भगवान श्री कृष्ण बोले वाह दाऊ जी वाह वाह, आज आपको याद आया कि दुर्योधन ने अधर्म किया। तब आप कहां थे जब इसी दुर्योधन ने द्रौपदी को कहा था कि द्रौपदी आजा, मेरी जांघों पे आके बैठ जा? तब क्या यह धर्म था? दाऊ जी बोलो, क्या यह धर्म था? जब भरी सभा में द्रौपदी के कपड़े उतारे गए तब वो धर्म था दाऊ जी? दाऊ जी चुप। भगवान कृष्ण के आगे थोड़ी किसी की चलती है। नारी के कपड़े उतारना, जो कि रिश्ते में वो नारी इसकी सगी भाभी लगती थी, द्रौपदी दुर्योधन की क्या लगती है? बोलो, भाभी है ना। धर्मराज युधिष्ठिर की पत्नी और धर्मराज बड़े हैं, दुर्योधन के बड़े भ्राता ही तो हैं। तो ये कपड़े किसको उतार रहा है? दुशासन, दुर्योधन। किसके? माता के। भरी सभा में अपनी माता को निर्वस्त्र कर रहा है। दाऊ जी क्या ये धर्म था? कुल मिला करके बात ये है कि कई बार अधर्म हमें लगता है कि ये अधर्म है, पर वो भी भगवान कृष्ण ने जो किया, जो भगवान ने कहा वही धर्म है। इसलिए आपको हम केवल इतना कह रहे हैं कि बाली जब मरने लगा तब बाली ने राम से कहा प्रभु एक मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। क्या? मेरा बेटा अंगद है। तो राम जी का हाथ पकड़ा, अंगद का हाथ पकड़ा और राम के हाथ में अंगद का हाथ रख दिया। राम जी से बोला प्रभु मेरी जिम्मेदारी पूरी, एक पिता हाथों में है। अच्छा, राम ने भी न्याय किया अंगद के साथ। हुआ क्या कि बाली के मरने के बाद राजा कौन बना किष्किंधा का? बोलो, सुग्रीव। तो सुग्रीव राजा बना तो उसके बेटे को उत्तराधिकारी बनना चाहिए था, पर राम जी ने कहा नहीं, सुग्रीव राजा तुम बनोगे, पर आने वाला तुम्हारे बाद राज की आप मरने के पहले आप अपने बेटों को योग्य बना करके मरिए, योग्य बनाइए, योग्य संस्कार दीजिए, शिक्षा दीजिए, धर्म सिखाइए, धर्म पढ़ाइए बच्चों को। वरना चाणक्य कहते हैं कि माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। वह माता पिता शत्रु हैं जो अपने बच्चे को संस्कारवान नहीं बनाते, लायक नहीं बनाते। इसलिए पिता का कर्तव्य। बच्चों का मतलब ये नहीं कि इतने इतने बच्चे ले आओ, थोड़ा समझदार जो बच्चे, जवान बच्चे उनको लाओ। ये नहीं कल इतने इतने तुम ले आओ सारे। अपने बच्चों को क्या सुनवानी चाहिए? भागवत। क्यों सुनवानी चाहिए? क्योंकि स्कूलों से शिक्षा मिल रही है, संस्कार नहीं। भागवत से शिक्षा और संस्कार दो। तो भगवान नारायण के बेटा बड़े संस्कारी हैं ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी को लगा कि मेरे पिता ने मुझे भागवत सुनवाई तो मैं भी अपने बेटे को भागवत सुनवाऊं। इसलिए ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को भागवत सुनवाई, और इसके बाद वेद व्यास जी ने अपने पुत्र को भागवत सुनवाई। क्यों? क्योंकि भागवत सुनना ही संस्कार है। भागवत में 6 अध्यायों की बड़ी सुंदर सी महिमा है भागवत जी। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णा चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। सच्चिदानंद, सतचित आनंद बराबर सच्चिदानंद। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद स्वरूप हैं, सतचित आनंद। ईश्वर कैसे हैं? सत्य। उमा कहा हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ईश्वर सत्य है। अच्छा ये बताओ, आप सच्चे हैं कि झूठे हैं? उत्तर दो। आप सच्चे हैं कि झूठे हैं? कौन सच्चे हैं? केवल भगवान। सच्चे कौन? सच्चे कौन? भगवान। भगवान ही सत्य है, ईश्वर ही सच्चे हैं। ये संसार झूठा है। झूठा कैसे? अच्छा ये बताओ, घड़ा सच्चा है कि झूठा है? घड़ा सच्चा है कि झूठा है? बोलो। झूठा है। क्यों? क्योंकि लोग कहते हैं ये घड़ा है, ये रखा है घड़ा, लोग कहते हैं ये घड़ा है,
ये बताओ कि ये घड़ा है कि माटी है? बताओ, घड़े में घड़ा होता है कि माटी होती है? उत्तर दो। घड़े में घड़ा है कि माटी है? जोर से। क्या घड़ा नाम का कुछ है उसके अंदर है? यदि माटी निकाल दी जाए तो घड़ा क्या अस्तित्व रहेगा? इसका मतलब क्या हुआ, ये है माटी पर बनता क्या है? घड़ा। तो घड़ा झूठा है, माटी सच्ची है। ये वैसा ही है जैसे घड़ा का अस्तित्व नहीं है, माटी का अस्तित्व है। उसी तरह ईश्वर का अस्तित्व है, हमारा और आपका अस्तित्व नहीं है। हम आज हैं, कल रहेंगे, इसकी तो गारंटी नहीं है। आप आज हैं, कल रहेंगे, इसकी गारंटी नहीं है। पर भगवान तब भी थे, आज भी हैं, सदा रहेंगे। घड़ा नहीं था, नहीं है, नहीं होगा। वर्तमान में घड़े की सत्ता आकृति के रूप में हो सकती है, पर घड़ा के पहले भी माटी सत्य थी। अच्छा, जब घड़ा नहीं था तब वो क्या थी? माटी। घड़े में क्या है? माटी। और घड़ा टूटेगा तो घड़ा टूटेगा, माटी नहीं टूटेगी। तीनों कालों में सत्ता माटी की है, घड़े की सत्ता नहीं है। तीनों कालों में घड़े की सत्ता वर्तमान में है। हाँ या ना? भाई वर्तमान में आप कह रहे हैं कि भैया कुम्हार भैया जरा एक घड़ा दे दो, बात सही है कि गलत है? उसी तरह हमारी सत्ता न पहले थी, ना भविष्य में होगी, ना वर्तमान में है। सत्ता ईश्वर की ही है। ईश्वर की सत्ता को ही अज्ञानवश लोग अपनी सत्ता मान ले। आपकी आंखों से आप देख रहे हैं कि ईश्वर देख रहे हैं? सच बताओ। आपकी आंखों से आप देख रहे हैं कि कृष्ण देख रहे हैं? बोलो। आपके पांव से आप, सच बताओ। गांडीव अर्जुन चला रहे थे कि कृष्ण चला रहे थे? सच बताओ। महाभारत अर्जुन लड़ रहे थे कि कृष्ण लड़ रहे थे? जोर से, जोर से। भगवान ना लड़ते हुए भी अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ्य ईश्वर का नाम है। भगवान ना करते हुए सब कर रहे थे। महाभारत का युद्ध कौन लड़ रहा था? बोलो। क्या अर्जुन के बाणों में इतनी ताकत थी कि वो भीष्म पितामह के शरीर को छलनी कर सके? क्या अर्जुन के बाणों में इतनी ताकत थी कि वो जयद्रथ का सिर काट के हजारों किलोमीटर दूर उसका बाप तपस्या कर रहा था जंगल में, तो कटा हुआ सर उसके बाप की गोद में गिराएं और दोनों बाप बेटे मर जाएं और अर्जुन बच जाएं? जयद्रथ को मारने की शर्त थी। जयद्रथ कौन है? दुर्योधन का जीजा। जयद्रथ को मारने की शर्त थी कि इसे जो मारेगा वो मर जाएगा, इसे जो मारेगा मर जाएगा। तो अर्जुन ने मारा तो अर्जुन को मर जाना चाहिए? नहीं, क्योंकि भगवान ने बताया कि यह एक ही शर्त में मर सकता है, जब इसका सिर काटकर इसके पिता की गोद में डाला जाए। यदि सिर जमीन पर गिरा तो मारने वाला भी मर जाएगा, सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे मारने वाले के। इसलिए इसका कटा हुआ सिर जाकर जब इसके पिता की गोद में गिरेगा तब ये दोनों बाप बेटे मरेंगे और मारने वाला बचेगा। थे उसका बाप तो ना जाने किस जंगल में तपस्या कर रहा था, और युद्ध तो कुरुक्षेत्र में हो रहा था, और उसका बेटा ना जाने, उसका बाप ना जाने कहां जंगल में तपस्या कर रहा था। कौन कर रहा था ये? किसने सिर काटा? किसने उसके पिता तक पहुंचाया? क्यों जी, बात सही है? इसी तरह कहने को हम सब कर रहे हैं पर हम नहीं करते मेरी मां, हमसे भगवान कराते हैं, नहीं कराते। अच्छा ये बताओ, हनुमान जी लंका गए तो क्या हनुमान जी सोच के गए थे कि लंका में आग लगानी है? बोलो। कोई प्लान बनाया था? वो तो बाद में कि सपना तो सपना, चलो छोड़ो, सपने का कौन ध्यान देता है, सपना तो झूठा ही हो जाता है। लेकिन हनुमान जी ने देखा कि रावण ने पकड़ा हनुमान जी को और क्या किया, पूंछ में कपड़ा बांधने लग गया। क्या बांधा पूंछ में? तेल बोरी पट बांध पुनी पावक देहु लगाई। हनुमान जी ने कहा कि ये तो कपड़ा भी ले आए, तेल घी भी ले आए, रहा न नगर बसत घृत तेला, बाढ़ी पूंछ कीन कपि खेला।
इतना तेल लगाया कि लंका में तेल नहीं बचा, सारा घी तेल खत्म कर दिया रावण ने। कुछ लोग होते ही हैं जो दूसरों की पूंछ में आग लगाने के लिए अपना ही सब बिगाड़ लेते हैं, अपना ही नुकसान कर लेते हैं। कि हनुमान जी की कोई योजना नहीं थी लंका जलाने की, लेकिन जब पूरा साधन तैयार हो गया, कपड़ा, तेल और आग भी लग गई, हनुमान जी समझ गए कि प्रभु चाहते हैं कि मैं लंका जलाऊं, इसलिए प्रभु ने आग की व्यवस्था करा दी। जब वो सब करा ही दिए तो मैं ये भी लगे हाँ लंका जलाई। क्यों जलाई? हनुमान जी ने जलाई या राम जी ने जलाई? क्यों? लंका किसने जलाई? कहने को तो ये कहा जाता है कि हनुमान जी ने जलाई। सच्ची बताओ, लंका किसने जलाई? बोलो। हनुमान जी ने। यदि हनुमान जी की जगह राम जी किसी और को भेज देते लंका, तो हनुमान जी जिसके सिर पर हाथ रख देते वो हनुमान जी हो जाते कि नहीं? बोलो हाँ। चलो बताओ, राम ने अंगूठी उतारी और किसे दी? जोर से। सीता मैया को देना किसे दी? हनुमान जी को। यदि राम जी ने वो अंगूठी हनुमान जी कृपा से, तो राम जी हनुमान जी से अपना कार्य करा लेते हैं। ऐसे ही आप कुछ करें तो ये मत सोचिएगा कि आपने किया, हमसे और आपसे भगवान ने कुछ करा लिया। इसको हनुमान जी ने दास को यहां बुला लिया और दास अनिरुद्ध से जो कह रहा हूं, ये दास जो कह रहा, ये समझो कि सब हनुमान जी कहवा रहे हैं, वरना हम थोड़ी कुछ कह सकते हैं। ईश्वर क्या है? सत्य। और हम सब क्या हैं? परिवर्तनशील, झूठे। आज हम हैं, कल नहीं रहेंगे। हाँ, इसलिए जगत झूठा कहा ना। जगत झूठा है। नहीं कहते जब आपको बहुत गुस्सा, यार सब झूठा, सब प्रपंच है। लेकिन जब आप खुश रहते हैं तो आप कहते नहीं नहीं ये अपना है, ये अपना है, ये अपना है, ये मेरा है। जब आप खुश मिजाज के होते हैं, खुश रहते हैं, तो क्या बोलते हैं? ये मेरा है, ये मेरा है। और जब आप गुस्सा आता है ना, पत्नी जब परेशान कर लेती है कई बार, है ना, वो लड़ाई वड़ाई हो जाती है ना, तो मरकट वैराग्य नहीं आ जाता। चलो सब प्रपंच है, सब बेकार है, चलो भजन करेंगे, वृंदावन चलते मैया। मैया, ओ मेरी माँ, बताओ आपका कौन है? कौन? लोग कहते हैं ये बेटा मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये पत्नी मेरी। ये सब कहने में अच्छा लगता है कि ये मेरा है, क्यों? ये व्यवहार है कि ये मेरा है, लेकिन सच्ची में कोई किसी का नहीं। ये बात सही है ना? एक भगवान के सिवा कोई नहीं आता ना मेरी माँ। जब हम मरते हैं तो हमारा परिवार कहां तक साथ देता है? शमशान तक। रिश्ते नाते कहां तक साथ देते हैं? ज्यादा से ज्यादा शमशान तक। शरीर कहां तक साथ देता है? चिता तक। आगे की यात्रा में ना बेटा संग होता है, ना बेटी, ना परिवार, ना समाज, ना रिश्तेदार। कौन साथ देता है? धर्मानुगो गच्छति जीव, ये कहा। जो हम धर्म करते हैं, जो भजन करते हैं, जो पुण्य करते हैं, जो पाप करते हैं, पाप और पुण्य की गठरी हमारे संग चलती है। जो हम कमाए हैं वो कौन खाएगा? दूसरा। कौन दूसरा? बेटा आपका ही है, आप कहोगे धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय? बेटा नालायक है तो भी कमा के रखने की जरूरत नहीं, कमाया नालायक है तो बर्बाद कर देगा। और लायक है तो भी कमाने की जरूरत नहीं, लायक होगा तो कमा के खा लेगा मस्त। इसलिए बच्चों को काबिलियत दो, ना कि पैसा का। दुख कितने तरह के होते हैं? क्यों भैया? चश्मा वाले भैया बताएंगे दुख कितने तरह के होते हैं। दुख कितने प्रकार के होते हैं? ऐसे बताओ, 1 2 3 4 5 कितने तरह के दुख होते हैं? हाँ, हमारे दादाजी लोग सत्संगी हैं। दुख 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा दुख? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। 3 प्रकार के दुख होते हैं मेरी माँ। कौन कौन से दुख? कोई तन दुखी
कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम। रोग दैविक देवताओं का, ज्यादा बारिश, ज्यादा गर्मी, ज्यादा सर्दी, और भौतिक प्राणियों से सांप बिच्छू इत्यादि चीजों, 3 प्रकार का दुख होता है। लेकिन जो भगवान की शरण में चला जाता है वो सारे दुखों से मुक्त हो जाता है ना। इसलिए तो ब्रजवासी कहते हैं ना, ब्रजवासी कहते हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, से राधा माधव। तो इसलिए मीराबाई कहती है कि हमारो धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो राम का अर्थ क्या है? राधा माधव, मतलब राधा कृष्ण ही सीताराम है और सीताराम ही राधा कृष्ण है, ये भाव है। इनमें कोई अंतर, कोई भेद, चाहे राधा को अपना धन मान लो, चाहे माधव को अपना धन मान लो, चाहे राधा रानी को, कृष्ण को धन मानो, राम को धन मानो, चाहे हनुमान जी को अपना धन मानो, कल्याण नहीं कर सकते ना। चलो बताओ, काशी में जब कोई मरता है तो कहते हैं उसकी सदगति होती है, ये बात सही है कि गलत है? काशी में जब कोई मरता है तो उसे मोक्ष मिलता है, ये बात सही है कि गलत है? बोलो, किसके बल से मिलता है? काशी के बल से? हाँ, रामचरितमानस में लिखा है कि जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबहि सम गति अविनाशी। काशी में जब कोई मरता है तो शंकर जी स्वयं मरने वाले के कान में आकर धीरे से राम कह जाते हैं। राम नर जीव आए तो शंकर जी भी गोपी बनकर आए। अब ब्रजमंडल में कि राधा रानी ने एक अपनी तरह हमें भी सखी बनाए के श्याम सुंदर के, बोलो गोपी। और जब तक गोपी ना बने भगवान शिव, तब तक वह भगवान शंकर को भी, भगवान कृष्ण को दर्शन ना है सके। तो या ब्रज की महिमा तो बड़े बड़े ऋषि मुनि गए हार जपे जा। इसलिए हमारा धन क्या? हमारो धन राधा श्री राधा। सोना चांदी को, हीरा मोती को, जमीन जायदाद को धन मत समझ लीजिएगा। किसी के कान में हीरा, किसी की नाक में हीरा, क्या कहें हम आपसे, हमारे तो श्याम है। तो शंकर जी भी अपना धन मानते हैं। शंकर जी का धन क्या? शंकर जी भी तो कैलाश में बैठे बैठे यही गा रहे हैं कि हमारो धन राधा श्री राधा श्री। क्यों? शंकर जी कैलाश में बैठे बैठे क्या गा रहे हैं? हमारो धन। जब वहां शंकर जी डमरू अमरू बजा के जब कीर्तन वगैरह करते होंगे तो कैलाश में शंकर जी कौन सा कीर्तन करते होंगे? क्यों? फिर नारद जी कीर्तन कर रहे हैं, शंकर जी कीर्तन कर रहे हैं, सबके कीर्तन से एक ही ध्वनि निकल रही है, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे। इसलिए जब नरसिंह जी के प्रसंग पढ़ो तो नरसिंह जी 7 दिन तक शंकर जी के मंदिर में चले गए, शिवलिंग पर बेहोश होकर गिर पड़े। शिव जी के ऊपर सिर, शिवलिंग पर सिर पड़ा है और पड़े हैं। कई दिन बीत गए। पार्वती जी बोली कि कोई भगत पड़ा है, जाके दर्शन दो। शंकर जी प्रकट हो गए। हाँ बेटा क्या? शंकर जी से कहा ना, नरसिंह जी ने कहा मुझको और कछु ना चाहिए। क्या कहा नरसिंह जी ने? हे शंकर जी क्या चाहते हो बेटा? तब नरसिंह जी ने कहा हे भोलेनाथ, देखो अपने इष्ट के प्रति अनन्यता देखिएगा कि जब शंकर जी मिलेंगे, मुझे शंकर जी मिलेंगे, तो मैं तो यही कहूंगा कि प्रभु हमारी किशोरी जी के चरणों तक, भगवान श्री कृष्ण के चरणों तक हमें पहुंचा दीजिए। हे भोलेनाथ, आप कृपा करना चाहें तो हम पर यही कृपा करो। नरसिंह जी ने भी कहा हे भोलेनाथ। शंकर जी बोले क्या चाहता है बेटा नरसिंह? नरसिंह जी ने कहा मुझको और कछु ना चाहिए। हे भोलेनाथ मुझको और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण का दर्शन करा दो। ये देखो
इससे बड़ा धन क्या हो सकता है। इसलिए 3 प्रकार के दुख होते हैं, तन मन धन। दुख कितने प्रकार के, कोई तन का रोगी, कोई मन का रोगी, कोई धन का रोगी। 3 ही दुख हैं संसार में, चौथा कोई दुख नहीं है। लेकिन जो भगवान की शरण में जाता है, जो भगवान को अपना धन मान लेता है, फिर वो कभी परेशान नहीं होता, ना तन से, ना मन से, ना धन से। उसे कोई लेते ही सन्यास लेने चले गए। ऐसे सुखदेव जी को हम नमस्कार करते हैं। अब चलते हैं नैमिषारण्य। नैमिषारण्य में 88,000 संत बैठे हैं और संत क्या कर रहे हैं, कथा। तभी सूत जी आए। सूत जी आए तो शौनकादि ऋषि खड़े हो गए। सूत जी ने कहा क्यों खड़े हो गए। शौनकादि ऋषियों ने कहा कि आप ज्ञान से बड़े हैं, इसलिए खड़े होकर हम आपका सम्मान कर रहे हैं। क्या चाहते हो, हमें कथा सुनाओ। कौन सी कथा। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासश्च वैष्णव। सुनाइए, जो माया मोह निरासश्च, जो माया मोह से दूर करे। कथा क्या करती है, हमें माया मोह से, बोलो, माया मोह से दूर करती है। ऐसी कथा हो जो भगवान की भक्ति को बढ़ाए, ऐसी कथा सुनाओ। ऐसी कथा क्यों सुनना चाहते हो, क्योंकि सूत जी से पूछा शौनकादि ऋषियों ने, प्रभु कथा सुनाओ। तो सूत जी ने कहा ऐसी कथा क्यों। भाई वक्ता पहले श्रोता को ठोक बजा के देखेगा ना, कच्चा तो नहीं है। सूत जी ने कहा यह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चा सुरताम गता। ये कलौ मतलब कलयुग में जीव प्रायः आसुरी स्वभाव का हो गया। प्रायः जीवश्चा सुरताम क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किम परायण। ये सब भूल चुका है, इसलिए आप हमें ऐसी कथा सुनाओ जिससे हमारा ज्ञान वैराग्य मजबूत हो। सूत जी ने कहा हम आपको कथा नहीं, कथा का सार सुनाते हैं। सर्ववेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम। भागवत जी क्या है, भागवत जी कथा नहीं है, भागवत कथा का सार है। 18 पुराण 4 वेद 6 शास्त्र का सार क्या, सर्ववेदेतिहासानाम सारम सारम, सबका सार क्या है, भागवत। एक बार भागवत सुनने का मन देवता भी बनाए। एक बार देवता आए, सुनो, देवता कथा सुनने आए। कहाँ, सुखदेव जी के पास। और ये कथा का अमृत आप हमें दे दो, ले लो स्वर्ग का अमृत, दे दो कथा अमृत। सुखदेव भगवान बोले एवं विनिमये, इंद्र बोले एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम् प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम। ये अमृत है, क्वा सुधा क्वा। 3 कौन कौन से, धनवंतरी, मोहिनी और कच्छप। कछुआ बन के आए ना पर्वत को थामने। 3 अवतार भगवान को लेना पड़ा। जिस अमृत के लिए आज वो अमृत लेकर आए हैं इंद्र, कहते हैं कि राजा परीक्षित ये अमृत आप पी लो और ये कथा भागवत की हमें सुना दो। मतलब भागवत की कथा अपने जल छोड़कर इंद्राय नमः बोलते हैं, सारा पुण्य इंद्र ले जाते हैं। आप लोग जो जप करते हो ना बैठकर पूजा के टाइम, चलते फिरते जाप करना तो सही है, लेकिन यदि आप आसन में बैठ के जप कर रहे हैं तो आसन उठने के पहले आसन के नीचे जल छोड़ा जाता है और आसन के नीचे के जल को निकाल उठाकर माथे नेत्रों से लगाकर बोला जाता है इंद्राय नमः शक्राय नमः। नहीं तो सारा पुण्य कौन ले जाता है, इंद्र। तो इंद्र तो पुण्य की भी चोरी कर लेते हैं, हमारा तुम्हारा पुण्य चुरा लेते हैं। इंद्र की इच्छा है, स्वर्ग में क्या है, इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं। लेकिन बैकुंठ, बैकुंठ का नाम क्या है, बैकुंठ जहां कोई कुंठा ना हो। कुंठा समझते हैं, बैकुंठ कुंठ, जहां कोई कुंठा, कुंठा मतलब इच्छा, जहां कोई कुंठा ना हो, कोई कामना ना हो, वही वैकुंठ है। तो जिसके भीतर कामना, मैं कहता हूं कि इच्छाओं का सर्वत्र, इच्छाओं का सर्वथा परित्याग कर दीजिए। भगवान ने प्रकट जब हुए खंबे से नरसिंह भगवान, तो प्रहलाद जी से पूछा कि पुत्र कुछ मांग। तो प्रहलाद जी ने क्या कहा, प्रभु मेरम के निष्काम। बोलो, प्रहलाद जी भक्ति के बदले कुछ चाहते हैं, उत्तर दो मेरी माँ।
क्यों भैया, क्या प्रहलाद जी को चाहते हैं? इसलिए भक्त कैसा होना चाहिए? भक्त ऐसा हो कुछ ना चाहे। अब आप कहो कि मारेगा, भाई भक्त तो प्रहलाद भी हैं और भक्त तो ध्रुव जी भी हैं। अच्छा ये बताओ, ध्रुव जी और प्रहलाद जी दोनों भक्त हैं कि नहीं? और दोनों को बचपन में भगवान मिले, यह बात सही है कि गलत है? बोलो मेरी माँ, दादाजी, ओ मोबाइल वाले भैया, ये बताओ ध्रुव और प्रहलाद दोनों को बचपन में भगवान मिले कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? लो मेरी माँ, ध्रुव और प्रहलाद दोनों को बचपन में भगवान मिले। चलो एक तराजू बांधी जाए, एक पलड़े पर ध्रुव जी को रखा जाए, एक पलड़े पर प्रहलाद जी को रखा जाए और तौल कर देखा जाए, बताओ किसका पलड़ा भारी होगा? बोलो, ध्रुव या प्रहलाद जी? हैं दोनों ही प्रणम्य हैं, दोनों ही हमारे जैसे पापी के लिए तो दोनों ही श्रेष्ठ हैं। क्यों? हमारे लिए तो ध्रुव और प्रहलाद दोनों ही, क्योंकि ध्रुव जी के अंदर कामना थी राजा बनने की, राजा की गोद में बैठने की। पिता की गोद में ना बैठना चाहते थे तो सौतेली माँ ने धक्के मार के निकाल दिया। तो ध्रुव जी के अंदर कामना थी, पर प्रहलाद को तो भगवान बोले कि बैठ जा। नहीं, ऐसी कृपा करो प्रभु, कभी सपने में प्रहलाद जी की ये कामना नहीं जागी कि मैं राजा बनूं, मुझे सत्ता प्राप्त होना। ध्रुव जी के मन में एक सूक्ष्म कामना थी, पर प्रहलाद जी के अंदर तो एक सूक्ष्म भी कामना नहीं थी। इसलिए प्रहलाद जी निष्काम भक्त हैं और ध्रुव जी सकाम भक्त हैं। इसलिए आप कामना लेके भक्ति करो तो भी श्रेष्ठ है, बुराई नहीं है, पर श्रेष्ठ भक्ति तो फिर आखिरी निर्णय यही होगा, छूना चाहिए, कुछ ना चाहिए। क्योंकि कोई कामना आ गई, अरे भरत जी को कामना आ गई ना, जड़ भरत जी को एक मृग में मन लग जाने के कारण उनकी दुर्गति हो गई, मृग बनना पड़ा। भरत जैसे ज्ञानी का मन मृग में लग जाने से क्या बनना पड़ा? मृग। जब भरत जैसे ज्ञानियों की दुर्गति दुर्दशा हो सकती है तो हमारी और आपकी दुर्गति दुर्दशा नहीं हो सकती। इसलिए कहता हूं कि सपने में भी भगवान के सिवा कुछ ना चाहो, केवल भगवान को चाहो। बात पैसे के बिना कैसे व्यवस्थाएं बनाओगे आप? घर कैसे बनाओगे? कपड़े कैसे खरीदोगे? रोटी कैसे खाओगे? भाई पैसे हैं तब ना नमक आएगा, नमक कोई फ्री में थोड़ी देगा। भाई पैसे से नमक आएगा, पैसे से हल्दी आएगी, पैसे से जीरा आएगा। पैसा तो चाहिए। पढ़ाओगे बच्चों को पैसा लगेगा, कॉपी किताब खरीदोगे पैसा लगेगा, साड़ी खरीदोगे पैसा लगेगा, पैंट शर्ट खरीदोगे पैसा लगेगा। पैसा एक व्यवस्था है। भगवान करे आपके पास खूब पैसा हो, पैसा कमाने का मना नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों ने, शास्त्रों ने कभी ये नहीं कहा कि आप पैसे ना कमाओ। हमारे शास्त्रों ने ये कहा है कि पैसे से प्यार ना करो, पैसे कमाओ, कमा के व्यवस्थाएं पूरी करो और लगाओ पैसे से नहीं, भगवान से रखो। ये मानो कि भगवान मेरे हैं, ये पैसा मेरा साथ नहीं देगा। क्यों? पैसा मेरा साथ। अच्छा ये बताओ, हमारे यहां एक परंपरा है, पता नहीं ब्रजमंडल में है कि नहीं, मैं बोलूंगा फिर आप बताना है कि नहीं। ये दास अनिरुद्ध मेरी बहुत कम बुद्धि है, इसलिए मैं बहुत कुछ परंपराओं को नहीं जानता, आप लोगों से पूछ लेता हूं। अच्छा ये बताओ, हमारे यहाँ एक परंपरा है, क्यों जी, है कि नहीं? मुर्दे के ऊपर क्या क्या बरसाते हैं? बतासा बरसाते हैं, मखाने। मखाने हमारे यहाँ क्या करते हैं? मखाने के साथ ना, मखाने तो बरसाते ही हैं, मखाने के साथ ना पैसे भी बरसाते हैं, पैसे डालते हैं मुर्दे के ऊपर। सही है कि गलत? आपके यहां है ये परंपरा? पैसे नहीं, चलो आपके यहां नहीं है, हमारे यहां ये परंपरा है कि मुर्दे के ऊपर ना पैसे, सिक्का, 2 रुपए का, 5 रुपए का, 1 रुपया का सिक्का बरसाने की परंपरा है। पैसे, नोट नहीं, सिक्का मखाने में मिला लिया, बतासा में और लाई में जो भी है, और मिला के बरसाते रहे रास्ते भर, शमशान तक। अब सवाल ये खड़ा हुआ, हमारे यहाँ की परंपरा है
तो मैंने जो इसमें समझा वो मैंने पाया। देखो मखाने क्यों बरसाते हैं, इसकी भी एक कथा है। बतासा, मखाना, मुरमुरा, लाई, ये सब एक ही जाति के हैं, है ना, एक ही प्रजाति है। क्यों बरसाते हैं, पहले मखाने की बात कर लो। मखाना फूला होता है, भीतर से क्या है, फूला। बतासा भी फूला होता है, मुरमुरा भी फूला होता है, कि ऊपर बरसाकर समाज को ये मैसेज दिया जाता है कि देखो जब तक ये जिंदा था तो बड़े घमंड में फूला फूला घूमता था, अब देखो जैसे 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 बतासा पिचक गया, मुरमुरा पिचक गया, मखाना पिचक गया, ऐसे इसकी अकड़ पिचक गई कि नहीं। ज्यादा घमंड में ना रहा करो, एक दिन सब और पिचक के क्या हो जाता है, बिल्कुल धूल, मतलब कई टुकड़े हो जाता है, बारीक हो जाता है ना, भूसा हो जाता है, भूस की तरह, हाँ या ना। उसी तरह घमंड में ना रहना साहब, मखाने का जैसा मखाने की अकड़ समाप्त हो गई, ऐसे हमारी और आपकी अकड़ भी समाप्त होगी। इसलिए घमंड में ना रहो। इसलिए क्योंकि सारी जिंदगी आदमी पैसे के पीछे भागता है, हाय पैसा हाय पैसा, और पैसे के कारण बाप से रिश्ता बिगाड़ लेता है, भाई से रिश्ता बिगाड़ लेता है, दोस्तों से रिश्ता बिगाड़ लेता है, पैसे के लिए लड़ता है, झगड़ता है, मर्डर तक कर देता है, मार डालता है, खून की नदियां बहा देता है। तो पैसे बरसाए जाते हैं मुर्दों के ऊपर, दुनिया को बताने के लिए, ऐ दुनिया वालों देख लो, जिस पैसे के लिए तुम मरते रहे, पैसे के लिए लड़ते रहे, पैसे के लिए खून बहाते रहे, आज ये पैसा मुर्दे की छाती पे पड़ा है, तेरी हिम्मत है तो 1 रुपए उठा करके दिखा, ये की गलत है। इसलिए पैसों के कारण कभी रिश्तों में खटास नहीं होनी चाहिए, रिश्तों में दरार नहीं होनी चाहिए। किसके कारण नहीं होनी, पैसा सबसे ऊपर। क्यों जी, बात से कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं कि ब्रजवासियों के बीच में कोई अतिथि आएगा तो उसको भोजन कराना, अतिथि देवो भव, अतिथि को भोजन कराना हमारा कर्तव्य है कि नहीं। आप तो ब्रजवासी हो, आपके द्वार तो साधु मधुकरी मांगने आते हैं, जब आपके दरवाजे कोई साधु आता है, मैया रोटी दे दे, तो आप देती हो कि नहीं। तो हम गृहस्थों का धर्म क्या है कि हमारे दरवाजे कोई आए तो है। और वृंदावन में पूरी दुनिया की आस्था है, बड़ी आस्था से लोग वृंदावन आते हैं, और वृंदावन जब आते हैं तो उन वृंदावन में आए भक्तों को पता लगता है कि गौरी गोपासी हैं, यही आपका सबसे बड़ा सम्मान है। फिर भी हम और आप कोशिश करें, जब भगवान ने गिरिराज जी उठाए तो उंगली ना उठाई गिरिराज जी को, लेकिन ब्रजवासियों ने क्या किया, कंधे लगाए कि नहीं, लाठी लगाई कि नहीं, डंडा लगाए कि नहीं। क्या उस डंडों का कोई बल था, बोलो, क्या उस डंडे का कोई बल था, क्या उस कंधे का कोई बल था। बल तो कन्हैया की उंगरिया का था ना, भगवान की उंगली। दारी के तैने का समझ रखे हो या पहाड़ को तैने उठा रखे हो। हम सबन ने या डंडा लगाए रखे हैं, कंधे लगा रखे हैं, तो सब झूठे ही है। भगवान ने कहा तो भैया संभालियो, हमने खा के आ रहे हैं। और जैसी भगवान ने उंगरिया नीचे करी, सारे ब्रजवासियों के डंडे कहाँ गए, चढ़ चढ़ करके टूट गए। हाँ, सच्चाई तो यही है साहब कि सबके सम्मान का गिरिराज, सबका पहाड़, सबका भार तो भगवान ही। और मान सम्मान बढ़े तो आप सबका मान सम्मान बढ़े। इसलिए गौरी गोपाल की जो सेवाएं हैं वो आप ब्रजवासियों का मान सम्मान बढ़ा रही हैं। क्यों जी, ये बात सही है कि गलत है, सही है कि गलत है। तो आप सबका आदर सम्मान बढ़ता ही रहे, सत सम्मान सदा। भगवान श्री कृष्ण तो आपको गले लगाते हैं, मन सुखा मंगल। भगवान से कहता तेरे संग कबड्डी खेलेंगे, भगवान को हरा देते हैं ये लोग कबड्डी में। अमान्य धारा नहीं, मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आज आप सबका दर्शन करता हुआ आप सबसे कुछ कहने का मुझे मौका मिल रहा है। स्वर्ग के अमृत को जब ठुकराया तो देवराज इंद्र को घमंड आ गया कि मेरे अमृत से बढ़ के भागवत जी हैं। तराजू में बांधा, एक तराजू बांधी, तौल कर देखा तो भागवत जी का पलड़ा भारी था। भागवत स्वर्ग नहीं दिलाती, भागवत जी बैकुंठ, भागवत जी भगवान से मिलाती हैं। कौन है ऐसा जो भागवत सुन के भगवान को ना पाया हो। कलिकाल है, इस कलयुग में हम ईश्वर तक कैसे जाएंगे। हमें थोड़ी कुछ आइडिया है, थोड़ी कुछ पता है। क्या करें भाई, हमें यमुना जी पार करना है और हमें तैरना नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, हैं? कूद जाएंगे।
बोले भागवत की नौका में बैठ जाओ, भवसागर को पार कर जाओगे। ये भागवत वही नौका है जो सहजता से भवसागर से क्या होता है। अच्छा ये बताओ, आप लोग जब गाली सुनते हो तो क्या होता है? गाली सुनते हो तो गुस्सा आता है कि नहीं? क्यों भैया, ब्रजवासियन की तो गाली ही फेमस है। यह गाली भी गजब की दें। आदत हो गई गाली सुनने की। अच्छा पूरी दुनिया में इतनी खुल के गालियां केवल ब्रजमंडल में इस तरह की भाव की गाली है और प्रेम की गाली है। कोई अपमान करवे की ताई ना है कि लाला तेरो अपमान हो, ऐसी गाली देना मीठी गाली है। एक गाली गुस्सा दिलाती है। गाली कहां से निकली? वाणी से। अंदर कहां से गई? कानों से। अरे कथा भी मुंह से निकलती है और कानों से भीतर जाती है। गाली सुनते हैं ना, तुरंत क्रोध आता है। गाली सुन करके व्यक्ति तुरंत गुस्सा करता है। गाली क्रोध दिलाती है, मन को अशांत करती है। जब गाली मन पर प्रभाव डाल सकती है, मन को अशांत कर सकती है, तो कथा मन को शांत क्यों नहीं कर सकती? गाली प्रभावी है। ये तो आपकी भावना है ना कि आप अपने इष्ट से इतना प्रेम करते हैं कि आप सब में ईश्वर का दर्शन कर रहे हैं। तो सिय राम में सब जगह जानी, सर्वम खलविदम ब्रह्म, निज प्रभु मैं देखे ही जगत कहीं सन करहीं विरोध। आप अपने इष्ट से इतना प्रेम करते हैं कि भगवान को आप सब जगह देखते हैं। यदि आप में भक्ति है तो प्रहलाद को खंबे पर भी भगवान नजर आ गए। बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोलो हाँ। सवाल ये खड़ा हुआ कि क्या खंबे पर भगवान हैं? तो क्या हिरण्यकश्यपु ने जब खंबा तोड़ा तो नरसिंह भगवान आए, तो क्या उसके बाद जेसीबी ने कभी खंबा नहीं तोड़ा होगा? क्या उसके बाद कभी कोई खंबा नहीं टूटा होगा? खंबे तो रोज बहुत टूटते हैं, पर उसके बाद तो किसी खंबे से नरसिंह भगवान नहीं आए। अब आपके पड़ोस में खंबा टूटा तो वहां से क्यों नहीं प्रकट हुए? क्यों? क्योंकि भगवान खंबे से प्रकट नहीं हुए। यदि प्रहलाद वहां पर ना होते तो बताओ खंबे में ईश्वर होते? तो कुल मिलाकर ये मत कहो कि खंबे से भगवान प्रकट हुए। अरे प्रहलाद ने कह दिया कि इस खंबे में भगवान है, तो प्रहलाद के वचन को सत्य पर है और आपको भरोसा नहीं है तो फिर मानो तो मैं गंगा मां हूं और नहीं मानो तो बहता। फिर काय के भगवान, कहां भगवान? क्यों जी, सही है ना गुरु जी? अच्छा ये बताओ, सिय राम में सब जग जानी, एक सिद्धांत ये सब में भगवान है। पर तुलसीदास जी कह रहे हैं, देखो तुलसीदास जी को समझने के लिए ना पूरा ग्रंथ समझना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। अब तुलसीदास जी ना एक बात कह के इस बात को, इसलिए इस बात ये किसके लिए है? भक्त के लिए है कि सब में भगवान है। अब दूसरी बात कह रहे हैं, सुनो, दूसरी बात आपके मतलब की है। दूसरी बात तुलसीदास जी कह रहे, सत्य बराबर तप नहीं, बोलो सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। और आगे की लाइन, जाके हृदय साच है, प्रभुता के हृदय आप। नामदेव जी को कुत्ते में विठलनाथ जी नजर आ गए। नामदेव जी को कुत्ते में क्या नजर आ गए? भगवान। अरे भगवान रोटी सूखी ना लेके जाओ, घी चोपड़ के खा लो। कुत्ते में नामदेव जी को भगवान दिख गए। तो बताओ, कुत्ते तो हम लोग रोज देखते हैं गलियों में, पर हमें तो कुत्ता ही दिखता है। ये कुत्ता, चल भाग यहां से। पर नामदेव जी को क्या दिखा? बोलो बोलो मैया, कुत्ते में कौन दिखा? भगवान। एकनाथ जी को गधे में कौन दिखा? गधा प्यास से तड़प रहा था, गंगोत्री से पानी भर के लाए, शंकर जी पे चढ़ाएंगे, चलो कावड़ यात्रा है। शंकर जी के मंदिर पास पहुंचे तो गधा तड़प रहा था प्यास से। सबने तो जाके पानी चढ़ाया शिवलिंग पर एकनाथ जी ने अपना कावड़ का जल लिया और गधे के जल मुंह में डाल दिया। लोगों ने कहा, रे इतने दूर आए हो, हजारों किलोमीटर की यात्रा करी है, इतना कष्ट सहा है, शंकर जी सामने हैं, शिव जी पे चढ़ाओ, पुण्य मिलेगा। अब बताइए, आप लोग भी तो गधा देखते हो ना, आप लोग भी तो कुत्ता देखते हो ना, लेकिन आपको क्या दिखता है? ये कुत्ता है। क्यों जी, क्या दिखता है? कुत्ता। लेकिन नामदेव जी को क्या दिखा? भगवान। क्यों?
क्योंकि वो स्थिति नामदेव जी की है। यदि हम भी नामदेव जी की तरह भक्ति कर लें और अपने को पका लें उस भक्ति की आग में, तो हम भी नाली के कीड़े को देखेंगे ना, तो हमें नाली के कीड़े में भी भगवान का दर्शन हो जाएगा। का अनुष्ठान करा के पुण्य के भागीदार बने। जैसे राजा परीक्षित जी की सदगति भागवत जी से हुई, आप भी भागवत जरूर सुने, पोथी पाठ कराना चाहें तो कराएं। भागवत जी गौकर्ण जी के दिव्य ज्ञान से आत्मदेव जी ने तो कल्याण कर लिया, पर धुंधली को मारा। धुंधकारी ने माँ कुएं में कूद कर मरती है, 5 वैश्याओं को ले आया। दुख नहीं, मुझे ही स्वीकार कर लो। अपने आप को दे डाला भगवान ने। देखो भगवान कितनी कृपा कर रहे हैं, है ना। तो भगवान कुंती बुआ पर कृपा किए। राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरना था। जैसे 7 दिन में मरना हो, वो क्या करे, हाथ जोड़कर सुखदेव जी राजा परीक्षित जी के, परीक्षित जी सुखदेव भगवान के आगे बैठे। सुखदेव भगवान दिव्य भागवत सुना रहे हैं, दोनों भगवत चिंतन में डूबे। आगे की चर्चा कल सुनेंगे। आओ आरती की ओर चले हैं।